हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों व्हाट्सएप के रिगार्डिंग आया एक न्यू अपडेट। व्हाट्सएप की जो पेमेंट ऐप है, जो यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट ऐप है, उसको काफ़ी टाइम बाद एनपीसीआई से जो अनुमति मिली थी, काफ़ी अड़चनों के बाद, उसके बाद व्हाट्सएप पे लगा एक गंभीर आरोप पर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है मैटर, मैं पूरा बताऊंगा आपको व्हाट्सएप पे क्या आरोप लगे हैं और इसका जो पेमेंट सिस्टम है, इसको ये बोला गया है कि ये हैक हो सकता है। तो कौन हैक कर सकता है और क्या हैक हो सकता है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट्सएप ने क्या कहा ये भी बताऊंगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दोस्तों, ये भी बताऊँगा क्या है मैटर और क्या हुई पूरी बात। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे ऐसे ही टेक्निकल, टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स मैं अपने चैनल पर करता रहता हूँ दोस्तों। तो आपको ऐसे ही टेक्निकल और टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग वीडियो अपडेट होते हैं। तो चलेंगे इस वीडियो में। उसके पहले ज़्यादा टेक, ओनली टेक, नो फेक। तो दोस्तों मैं हूं जितेंद्र और लेके आया हूं व्हाट्सएप के रिगार्डिंग ये न्यू अपडेट। व्हाट्सएप पे लगा है एक गंभीर आरोप और उसका जो यूपीआई सिस्टम है एनपीसीआई से दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा, काफ़ी अड़चनों के बाद इसको पेमेंट की मंजूरी मिली थी जो यूपीआई पेमेंट ऐप के लिए। और जो इसके 40 करोड़ की करीब यूज़र हैं, उनको ईज़िली अपने इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने का जो इसका प्लान था, फ्यूचर प्लान, और इसकी जो फ्यूचर प्लानिंग थी उसके अंदर लगा एक तगड़ा झटका। और आरोप लगे दोस्तों ये कि यानी इसकी जो ऐप है बिल्कुल सिक्योर नहीं है और इसके डाटा हैक हो सकता है और अदर कंपनीज में, अदर कंट्रीज़ में जा सकता है। तो इसका क्या है मैटर, पूरी रिपोर्ट में बताऊंगा आपको। इसके पहले मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप दोस्तों फेसबुक की फेसबुक ने व्हाट्सएप को लिया था। उसके बाद ये इसकी चल रही थी प्रोसेस की, एनपीसीआई से काफ़ी अड़चन मिल रही थी और इसका यूपीआई सिस्टम लेना चाहता था। जो अलग अलग ऐप है दोस्तों, पेटीएम हो गया, भीम है और फ़ोन पे है, वो 40 करोड़ तक उनका जो यूज़र से नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो व्हाट्सएप है उसके बने बनाए यूज़र्स हैं दोस्तों, 40 करोड़ के करीब व्हाट्सएप इंडिया में लोग यूज़ करते हैं। तो उसका एक फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने जो पूरा फेसबुक ने जो इसके साथ इसको बाई किया था, उसके बाद ये पूरा इसका प्रोसेस था कि हम इसको कैसे एक ऐप लॉन्च करेंगे और उसके बाद 40 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी और ये ऐप नंबर 1 बन जाएगा। तो दोस्तों क्या आरोप लगे, पूरे पहले रिपोर्ट पढ़ता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों व्हाट्सएप ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दिया वो है एब्सोल्युटली बेसलेस, यानी कि कोई बिना आधार रहित और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाएंगे। व्हाट्सएप रिफ्यूट इन सुप्रीम कोर्ट, क्लेम किया गया है सुप्रीम कोर्ट में अनसिक्योर पेमेंट सर्विस सिस्टम, जो अनसिक्योर होने का जो आरोप लगा है और उसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ने क्लियर किया कि ये कोई बिल्कुल आधारहीन एक आरोप है। मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऑन मंडे रिफ्यूट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द क्लेम दैट इट्स पेमेंट सिस्टम service system was not secure and reliable and can be hacked by Israel's spy software Pegasus। दोस्तों Pegasus जो इजराइल की स्पाई सॉफ्टवेयर कंपनी Pegasus है, वो इसको हैक कर सकती है और ये बिल्कुल एक आधारहीन बयान है। मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऑन मंडे रिफ्यूड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट क्लेम, ये पूरा Pegasus का जो हैक कर सकती है, इसके लिए इन्होंने पूरा बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल रूप से दोस्तों। The Pegasus issue of referred by senior advocate कृष्ण वेणुगोपाल appearing द राज्यसभा, ये दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के बिनोई विस्वान के साथ जो आए थे। हु वाज फिल्ड इन्होंने एक एप्लीकेशन की थी फाइनेंशियल डेटा सिक्योरिटी ऑफ इंडियन यूजिंग जो दोस्तों पूरा का पूरा डेटा होता है, जब ये पेमेंट तो कर देती है ये ऐप्स, उसके बाद जो डेटा होता है वो अदर थर्ड पार्टी के पास भी पहुंच जाता है। तो ये कहा गया है कि अनफिट पेमेंट इंटरफेस यूपी सर्विस बाय अमेजोन पे, गूगल पे एंड अदर, ये सबके ऊपर इन्होंने ये बोला कि ये डेटा तो ले लेती, यानी पेमेंट तो कर देती है, सर्विस देती है, लेकिन उसके बाद जो डेटा होता है, यूजफुल डेटा होता है, वो अलग अलग जगह शेयर किया जाता है। ए बेंच हेडेड और चीफ जस्टिस S.A. Bob Day refer to Venugopal submission and told senior advocate कपिल सिब्बल। जो कपिल सिब्बल ने दोस्तों व्हाट्सएप के जो वकील हैं वो कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने ये पूरा इनका किया कि बेसलेस, आधारलेस एक आरोप लगाया गया है व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों जो आरोप लगे हैं उसमें कहा कृष्ण वेणुगोपाल जी ने हैज़ मेड ए सीरियस अलाइंस लगाई दैट योर सिस्टम, व्हाट्सएप के ऊपर बोला कैन बी हैक्ड बाई समथिंग कॉल्ड पेगासस द बीच सैड। और सिब्बल जी ने जो व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप की तरफ से हैं वकील, उन्होंने बोला विल डिलाइंग द
अलायंसेस सेड एब्सोल्युटली बेसलेस, ये बिना आधार रहित एक आरोप लगाए गए हैं इनके द्वारा, ये कहा है कपिल सिब्बल जी ने। देयर इज़ नो सच, इसके पीछे कोई सबूत नहीं है। जस्ट ऑरल सबमिशन मैड अक्रॉस बेयर विदाउट बेस, ये बस मुंह के द्वारा बोला गया, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर इन्होंने ये बोला है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों वेणुगोपाल जी ने आगे बोला, प्रॉब्लम विद व्हाट्सएप, अमेजोन एंड गूगल इज़ दैट व्हेन दे अलाउ पेमेंट टू हैपन एंड डेटा गोज अब्रोड। दोस्तों पेमेंट तो कर देती, जो डेटा होता है अब्रोड यानी विदेशों में पहुंच जाता है। क्राइटेरिया फाइनेंशियल डेटा एंड अलाउड टू कंपनीज अब्रोड एंड आरबीआई को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के बाद इनको दोस्तों अनुमति मिली थी, तो भी ये हो रहा है। देयर इज़ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ये एक निजता का एक हनन है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है वेणुगोपाल जी के द्वारा। तो दोस्तों ये है कंपनीज द कलेक्ट दैट डेटा, कलेक्ट करती है डेटा को एंड यूज़ द एडवर्टाइजमेंट पर्पज़, जो डेटा होता है पूरा का पूरा दोस्तों यूपीआई का, उसको यूज़ करती है ऐड के लिए, ऐड कंपनीज को देती है। ये कहा है वेणुगोपाल जी ने। ही हैड दैट द डेटा इज़ बीइंग शेयर विद द पेरेंट कंपनी होती है, तो दोस्तों मेन कंपनी होती है, जैसे कि मेन व्हाट्सएप की जो मेन कंपनी फेसबुक है, तो व्हाट्सएप का जो डेटा फेसबुक अपने अलग अलग कंपनी के साथ शेयर करती है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। ये कहा गया है दोस्तों। द पेरेंट कंपनी वायलेट द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI गाइडलाइन का ये पालन नहीं करी, यानी एनपीसी गाइडलाइन के बाद जो है उसका पूरी तरह से ये बोल सकते हैं इसका एनपीसी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। द डेटा इज़ बीइंग प्रोसेस्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट कंपनी, द आरबीआई हैज़ द अलाउड द व्हाट्सएप इवन व्हेन द केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट टू गो अहेड। तो दोस्तों जो ये पूरा आरोप लगा है इसके अंदर ये है कि ये जो पूरा डेटा का यूज़ करती है अपनी पेरेंट कंपनी के साथ, अलग अलग जो मेन कंपनी जो अलग अलग कंपनीज है उनके साथ ये डेटा शेयर करती है, और इससे एक निजता का हनन होता है, जो कस्टमर है उसकी प्राइवेसी का हनन होता है, उसका डेटा अलग अलग कंपनी के साथ शेयर किया जाए। तो एक गंभीर आरोप लगाया वेणुगोपाल जी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने, और कपिल सिब्बल जी ने पूरा बचाव किया कि ये व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप ने भी बोला कि ये आधारलेस है, बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोप लगाए गए हैं। तो डेफिनेट व्हाट्सएप पूरी जोर शोर से इसका एक बचाव करेगा और पूरे सबूत देगा कि हम कैसे एक सिक्योर प्लेटफॉर्म जो NPCI को कंफर्म करने के बाद, RBI को कंफर्म करने के बाद जो इनको अलाउ किया गया था UPI पेमेंट ऐप के अंदर, तो डेफिनेट उसका पूरा बचाव करेगी, पूरा एक बचाव करके व्हाट्सएप डेफिनेट उसका एक प्रूफ दे के अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका एक पूरा अपना बयान, अपना बचाव करेगी दोस्तों। इसकी अब जो नेक्स्ट होगा देखो जनवरी तक इसको पोस्टपोन किया गया है, उसके बाद इसकी वापस सुनवाई होगी, पूरा मैटर चलेगा दोस्तों। लेकिन अभी तो इस मैटर में इतना ही था, और जैसे न्यू अपडेट्स आएंगे इस मैटर के अंदर मैं आपको पूरा और जो भी होगा ये तो उसके अंदर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।